लो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% सही है। ठीक है, इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं, केवल सब्जेक्टिव का आंसर ही देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाचन क्रिया को परिभाषित करें, 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में पाचन क्रिया में लार की क्या उपयोगिता है। 3 नंबर में आया हुआ है बड़ी आंत के क्या कार्य हैं। और 4 नंबर में है नाक के कार्यों को लिखें। 5 नंबर में जीभ के कार्यों को लिखें और 6 नंबर में अमाशय के कार्यों को लिखें। ये सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। और फिर 7 नंबर में आया हुआ है यकृत के 3 कार्य लिखें। 8 नंबर में किन्हीं 3 दृष्टि दोषों को लिखें। और फिर 9 नंबर क्वेश्चन में है बाह्य त्वचा के विषय में लिखें। और 10 नंबर में है अग्नाशय रस क्या काम करता है। ठीक है, चलिए फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद में आंसर को देखेंगे। 11 नंबर में है यकृत के कार्यों का वर्णन करें। 12 नंबर में है भोजन को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होते हैं। और 13 नंबर में मानव शरीर में कान की उपयोगिता का वर्णन करें। और 14 नंबर में मानव आँख के प्रमुख भाग क्या है। और 15 में है त्वचा के कार्यों का वर्णन करें। ये तो आपका लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है वह क्रिया जिसमें भोजन को यांत्रिकी और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्तधारा में अवशोषित किया जा सके। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पाचन क्रिया में लार की अहम भूमिका होती है। पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़ता है और स्टार्च शर्करा में बदल जाता है जिसे शरीर आसानी से पचा लेता है। और ये सब क्या करता है, लार करता है। ठीक है, पाचन की क्रिया में। चलिए फिर दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो कई तरह के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इससे मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या को भी कम करता है। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि जो लार होती है वो पाचन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो तीसरा पॉइंट में आप लिखिएगा कि लार भोजन को गीला और चिकना बनाती है जिसे निगलने में भोजन आसान हो जाता है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बड़ी आंत के प्रमुख कार्यों को लिखें। 3 नंबर क्वेश्चन में तो इसका आंसर लिखेंगे कि बड़ी आंत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। और पहला पॉइंट में लिखना है कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे विटामिन का उत्पादन और अवशोषण करना। और तीसरा पॉइंट में लिखना है अपशिष्ट से मल बनाना और उसे मलाशय तक पहुंचाना। और चौथा पॉइंट में आपको लिखना है शौच प्रक्रिया को संचालित करना। ये सभी क्या हैं, ये बड़ी आंत के प्रमुख कार्य हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 में आया हुआ है। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नाक के कार्यों को लिखें। तो आंसर में देखेंगे नाक के कई कार्य हैं। ठीक है, जिनमें पहला पॉइंट में लिखना है श्वसन का काम, यानी नाक जो होता है वो सांस लेने का काम होता है। तो इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि नाक सांस लेने का मुख्य द्वार है। यह हवा को गर्म और नम बनाकर कड़ों को हटाकर सांस लेने में आसानी लाता है। नाक की श्लेष्मा झिल्ली में मौजूद रक्तवाहिका हवा को गर्म करती है। नाक के छिद्रों में मौजूद बाल या सिलिया धूल और हानिकारक कणों से फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि नाक से हमें किसी भी चीज़ की गंध का पता लगता है। तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि नाक में मौजूद घ्राण उपकला के क्षेत्रों में मौजूद विशेष कोशिकाएं, ठीक है, गंध का पता लगाती हैं। फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे बोलना। ठीक है, देखिए नाक से बोलने का कार्य भी किया जाता है, यानी कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें नाक का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें नाक में बोलने में भी मदद करता है। इसमें लिखेंगे नासिका स्वर और नासिका व्यंजन और नासिका करण की प्रक्रिया से बनते हैं। ठीक है, नाक से जो बोले जाते हैं नासिका स्वर या नासिका व्यंजन क ख ग घ अंग, ये सभी नासिका वर्ण ही है। तो इन शब्दों को बोलने के लिए नाक पर जोर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नाक का कार्य हुआ। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला पॉइंट में नाक स्वाद कलिकाओं के साथ मिलकर भोजन का असली स्वाद पहचानने में मदद करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में जीभ के कई कार्य हैं। जैसे पहला पॉइंट में लिखना है, पहला पॉइंट में कि भोजन को घुमाना और आगे बढ़ाना। जीभ जो होता है वो मुंह में भोजन जब हम लोग निगलते हैं, लेते हैं,
तो जीभ का कार्य होता है कि उस भोजन को घुमाना और आगे या पीछे करना। ठीक है, जीभ मुंह के चारों ओर भोजन को घुमाती है और आगे बढ़ाती है, जिससे चबाना और निगलना आसान हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि भोजन को दांतों में धकेलना। जीभ जो होता है वो भोजन को दांतों में धकेलती है ताकि दांत इसे तोड़ सके। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि भोजन को निगलने में मदद करना। जीभ कुचले हुए भोजन को मुंह की छत पर दबाती है और जब यह निगलने के लिए तैयार होता है तो इसे गले तक ले जाती है। ठीक है, ये तो जीभ के कार्य हुए जो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसका ये आंसर हुआ। चलिए फिर 11 अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 ही क्वेश्चन आपको बनाना था, वो 1 से 5 तक हो गया। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 11 से शुरू होता है, तो 11 का आंसर में देखेंगे कि यकृत शरीर का एक अंग है और इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि यकृत शरीर में मौजूद रक्त को छानता है, यानी यकृत को लीवर कहते हैं। जो लीवर होता है वो लीवर का काम होता है कि शरीर में जो मौजूद रक्त होते हैं उनको क्या करता है, छानता है, और उसमें मौजूद जो विषाक्त पदार्थ होते हैं अपशिष्टों को निकाल ये पदार्थ मूत्र और मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यानी ये जो यकृत होता है, लीवर होता है, शरीर में रक्त को छानने का काम करता है और शरीर में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें मल या मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकालने का काम लीवर ही करता है। और दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि यकृत पित्त नामक तरल पदार्थ बनाता है, यानी जो लीवर है वो पित्त को बनाता है और पित्त जो होता है वो तरल पदार्थ होता है। ठीक है, यह तरल पदार्थ वसा को पचाने पदार्थों को भी बाहर निकालने का कार्य करता है। फिर आगे वाला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि जो यकृत है यानी लीवर वो प्रोटीन भी बनाता है, यानी यकृत क्या करता है, प्रोटीन बनाने में अपना भूमिका निभाता है। फिर आगे वाला पॉइंट में लिखना है कि जो यकृत है लीवर ग्लाइकोजन का भंडार नियंत्रित करता है। फिर आगे वाला पॉइंट में लिखना है कि यकृत जो है लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है। लीवर के द्वारा रेड ब्लड आरबीसी को तोड़ने का काम किया जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं को क्या किया जाता है, तोड़ने का काम, और यह काम कौन करता है, यकृत करता है। और यकृत हार्मोन भी बनाता है, यकृत क्या करता है, हार्मोन को भी बनाता है। चलिए फिर आगे वाला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि जो यकृत है एल्बुमिन नामक एक रक्त प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन शरीर में हार्मोन, दवाओं और फैटी एसिड को ले जाने में मदद करता है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ, जिसमें क्वेश्चन में आपके पूछा हुआ है कि यकृत के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें या उसे लिखें। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि भोजन को पचाने में एंजाइम किस तरह मदद करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर ये हुआ कि भोजन को पचाने में एंजाइम कई तरह के मदद करते हैं। जैसे में पहला पॉइंट में आपको लिखना है टाइलिन। ठीक है, यह एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी जो टाइलिन होता है वो एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है, और भोजन के पाचन की शुरुआत में मदद करता है और यह स्टार्च को तोड़ता है। फिर दूसरा पॉइंट में लिखना है एमाइलेज। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, यानी जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, और जो टाइलिन है वो लार में पाया जाता है जो पाचन के शुरुआती में ही अपना कार्य प्रारंभ कर देता है भोजन को पचाने के लिए। यह स्टार्च को चीनी के अणुओं में तोड़ता है, यानी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद तो करता ही है, इसके साथ ये स्टार्च को चीनी यानी शर्करा के अणुओं को तोड़ देता है, अणुओं में तोड़ देता है। फिर अगला पॉइंट में लिखेंगे प्रोटीन, यानी यह एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। जो प्रोटीज होता है यह एंजाइम, ये प्रोटीज जो है वो एंजाइम है और यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। या ईस्ट और प्रोटोजोआ को आंत से बाहर निकालने में मदद करता है, कौन, प्रोटीज। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला पॉइंट में इसी क्वेश्चन में आपको लिखना है लाइपेज। देखिए लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है जो फैट को तोड़ने में मदद करता है। यह लीवर से निकलने वाला बाइल जूस के साथ मिलकर काम करता है, यानी बाइल जूस किसे कहते हैं, पित्त को कहा जाता है। ठीक है, तो पित्त जो जूस निकलता है उसी के साथ मिलकर लाइपेज जो होता है वो फैट को तोड़ने का काम करता है। चलिए फिर आगे वाला पॉइंट में आपको लिखना है माल्टोज, यानी यह एंजाइम लार में पाया जाता है, और माल्टोज भी कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है, और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। फिर आगे वाला पॉइंट में लिखना है लैक्टोज, यानी यह एंजाइम दूध में मौजूद
शर्करा लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ने का काम करता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहा ये। क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें है कि मानव शरीर में कान की उपयोगिता का वर्णन करें, यानी उसमें क्वेश्चन में, तो इसका आंसर लिखेंगे कि मानव शरीर में कान की उपयोगिता का वर्णन निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखना है कान सुनने और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या मदद करता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि कान में बाहरी, मध्य और आंतरिक कान होते हैं। ये तीनों कान के भाग मिलकर ध्वनि तरंगों को तंत्रिका आवेगों में बदलते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में लिखना है कि कान में ध्वनि तरंगे आने पर बाहरी कान इन्हें इकट्ठा करता है। और फिर आगे वाला पॉइंट में लिखना है कि ध्वनि तरंगों की वजह से कान में कंपन होता है, जिससे मध्य कान की 3 छोटी हड्डियां चलती है। फिर आगे वाला पॉइंट में लिखेंगे कि इन हड्डियों को चलने से आंतरिक कान में तरल पदार्थ चलने लगता है। फिर आगे वाला पॉइंट में आपको लिखना है कि आंतरिक कान के तरल पदार्थ के चलते कोक्लिया में मौजूद बाल कोशिकाएं झुक जाती है, ठीक है। और फिर आगे वाला पॉइंट में आपको लिखना है कि ये बाल कोशिकाएं गति इलेक्ट्रिकल पल्स में बदल देती है। और फिर आगे वाला पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट में लिखना है कि ये इलेक्ट्रिकल पल्स श्रवण तंत्रिका से मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जहां उन्हें ध्वनि के रूप में महसूस किया जाता है। वाला पॉइंट में लिखेंगे कि कान शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है, ठीक है।